का अपन लोग शब्दार्थ करेंगे और वह श्लोक है देखिए, अभी तक तो आप लोग एक शब्द का प्रमुख रूप से प्रयोग कर रहे थे, स्तवन। स्तवन स्तवन का मतलब होता है स्तुति, पीठ पर पीठ। स्तवन कहो, स्तुति कहो, एक अर्थक है, यानी कि परस्पर में पर्यायवाची है। ये पहली ही बार इस श्लोक में उन्होंने बताने का मानो निर्णय ही न ले लिया हो, उस ढंग से स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब एक परमात्मा से ही संबंधित, परमात्मा के ही विषय में और विशेष करके देवादिदेव परमात्मा जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, वो उस स्थिति तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, उसके पीछे क्या कारण था, उस स्थिति को पाने के लिए उनकी कैसी साधना थी। ऐसी बात तो नहीं है कि राह पर चले छोटा बच्चा और कभी उसको ठोकरने लगे। ठोकरे लगते हैं, चोटें लगती हैं, खून भी आता है, सिर भी टूटता फूटता है, यानी कि सब कुछ होता है। ये कोई थोड़ी ना होता है कि ये भाग रहा है और भागते भागते पहुंच गया मंजिल पर, बच्चा ही। मुश्किल मामला है। ये तो जिंदगी है। जिंदगी में सभी प्रकार की स्थितियां आती हैं, परंतु उन स्थितियों में भी वे किस किस रीति से गिरे, पड़े, उठे और मंजिल तक पहुंचे, उस स्थिति को अगर अपने को जानना हो तो परमात्मा की स्तवना की अपेक्षा से संकथा यानी कि मात्र कथा अत्यंत उपयोगी होती है। सामान्य तौर पर कथ धातु है और कथ धातु से प्रत्यय एक लग जाता है और उस प्रत्यय के लग जाने के कारण से शब्द बनता है कथा। और कथा यानी कि किस प्रकार से, कथा यानी कि उनके जीवन का वर्णन। और आप लोगों को पता ही है कि अपन लोग जब कभी भी तीर्थंकर भगवंत के जीवन के विषय में विचारते हैं तो अपन लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जीव के भव कितने हैं? असंख्याता अनंता भव हैं। निगोद में ही न जाने कितने सारे अनंता भव कर लेता है वो। तो शुरुआत तो इसकी कोई है नहीं कि ये पहला भव है, ये दूसरा भव है, यह तीसरा भव है। ऐसी कोई प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ तीर्थंकर परमात्मा के जीवन का प्रारंभ तब से माना जाता है और वो ही भव पहला माना जाता है जिस भव में, जिस जीवन में वे समकित को प्राप्त करते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज मैं यहां पर ये विषय ले रहा हूं, तो कल ही मैंने रात्रि को यानी कि आज सुबह जो कि संदेश चैनल में जो विषय चल रहा है तो वो आज की तारीख में यही विषय चल रहा है। और कथा, परमात्मा के जीवन की कथा को मैंने सुनाना चालू किया है संक्षेप में, और उनके 13 के 13 भव सुनाऊंगा भी। कल मैंने 4 भव सुनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
31 मिनट में मैंने वे 4 भव सुना दिए। उन भवों में जो मुख्य मूलभूत चीजें थी आत्मविकास के लिए, किस प्रकार से वे यात्रा करते हैं तीर्थंकर पने की, वो मैंने वर्णन चालू किया है। तो इसमें मैं उस वर्णन को तो लूंगा नहीं, यदि आप लोग सुनना चाहें तो वहां पर जाकर के सुन सकते हैं। आज इसमें एक प्रकार से स्तवना के साथ साथ, स्तवना तो रहेगी, स्तवना के साथ साथ में कथा विभाग भी, क्योंकि इस भक्तामर स्तोत्र में बहुत सारे विषय हैं, कोई एक विषय नहीं है, सैकड़ों विषय हैं। यंत्र मंत्र तंत्र भी एक विषय है। यंत्र मंत्र तंत्र के साथ साथ में इसमें परमात्मा का कथा विभाग भी है, सामान्य, बहुत सामान्य। जैसे कि तुमको मैं कहना चाहता हूं, अब ये जो हमने प्रतिमाएं रखी है ना चारों तरफ, इसमें हमने अष्ट महाप्रातिहार्यों को रखवाया है। इनका बहुत सुंदर वर्णन अपन लोग 44 लोग गिनने वाले, तो 34 अतिशयों में से 4 अतिशय या अरिहंत परमात्मा के 12 गुणों में से 4 अतिशय, उनका वर्णन, और इसमें बिल्कुल 8 प्रातिहार्य हमने रखे हैं। ये प्रातिहार्य ही आरहंत्य, ये अरिहंत हैं, इस बात के द्योतक हैं। ये 8 प्रातिहार्य परमात्मा के साथ ही रहते हैं। जिस समय से वे तीर्थंकर बन जाते हैं, 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, जब तक निर्वाण नहीं होता तब तक वे 24 घंटों के लिए साथ में, जहां पर परमात्मा विराजमान होते हैं वहां पर आकाश से नीचे आ जाते हैं। जैसे कि हमने इसमें परमात्मा के चामरधारी भी रखे हैं। चामरधारी से मतलब है ये करने वाले यक्ष होते हैं। अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभी, आतपत्र यानी कि 3 छत्र इत्यादि 8 प्रातिहार्य भी हमने रखे। यही अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा के निश्चय द्योतक लक्षण है, चिन्ह है। तो इनकी जिंदगी से संबंधित भी बहुत सारे, इनके आरहंत्य से संबंधित भी बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे भक्तामर स्तोत्र से संबंधित तो है ही। कई श्लोकों में मात्र परमात्मा की कथा का भी कोई निशान नहीं है, परंतु मात्र मालिक के नाम की चर्चा है कि मालिक का नाम किस तरीके से केवल वृषभ 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 जपो, मात्र नाम। और आपको मैं कहना चाहता हूं, भक्तामर के मंत्र विभागों में एक कई मंत्र हैं। रिद्धि मंत्र जुदा है, मंत्र जुदा है, यंत्र जुदा है, तंत्र जुदा है, हर एक श्लोक के हैं और धर्म धुरंधर के पास में है।
ठीक है, मैं किसी को बताऊं न बताऊं, मुझको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये विषय एक अलग तरीके का विषय है। तो उसमें स्तवना के अतिरिक्त इस श्लोक में उन्होंने परमात्मा के कथा, इसकी महिमा बताई। आगे एक बहुत अच्छा विषय लेंगे, नाम, यानी कि बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। अब इसका अपन लोग शब्दार्थ करें। शब्दार्थ, आस्ताम, अपन अपनी पंजाबी भाषा में बात कोई और चल रही होती है और कोई दूसरा आदमी कोई दूसरे विषय को लगा देता है, जो कि हमारी बात से संबंध उतना नहीं कहते हैं, तो अब आस्ताम, रहने दे यार, तू छाड़ दे गल, अपन लोग बोलते हैं ना, छाड़ हो गई है बढ़िया गलना, अपन बोलते हैं। आस्ताम शब्द में वो ही भाव है, छोड़ो। तव स्तवनम, साहिब छोड़ो, ये स्तवन की बात छोड़ दो। स्तवन की महिमा अपरंपार है। उस विषय में तो हम जितना कहेंगे या जितना भी कहा गया है वो कम ही कम है, वह कम ही कम है। उदाहरण के बतौर पर एक गुलाब का फूल लाओ, गुलाब के फूल को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। उसका स्पर्श करके आप उसकी कोमलता का एहसास कर सकते हैं। गंध ग्रहण कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो तुम लेबोरेटरी में जाकर के इसमें कौन कौन से तत्व हैं सब कुछ आप रिपोर्ट बना सकते हैं। सब कुछ ज्यादा से ज्यादा कर लेने के बाद में भी आपसे कोई पूछे कि यार ये क्या पूरा हो गया, आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि सब बातें पूरी हो गई। आस्ताम, बस जितना हमने बता दिया सो ठीक है, बाकी की बातों को छोड़ो, अब रहने दो, दूर रहने दो उनसे। अब अपने को कुछ कहा नहीं जा सकता है। आस्ताम तव स्तवनम, तव तेरी, स्तवनम स्तवना तेरी स्तुति, अस्त समस्त दोषम। समस्त का मतलब सभी, अस्त समस्त दोषम तव स्तवनम आस्ताम। तेरा जो स्तवन है वह अस्त समस्त दोषम, सभी समस्त यानी कि सभी दोषों का अस्त नाश करने वाला है। सूरज का अस्त होता है तो क्या होता है, सूरज की किरणें भी गई। अस्त समस्त दोषम तव स्तवनम। परमात्मन श्री आदिनाथ स्वामिन तेरी स्तवना तो समस्त दोषों का अंत कर देने वाली है। आस्ताम, उसकी बात तो दूर रहने दीजिए, मगर त्वत् संकथा अपि जगताम दुरिता निहंते। त्वत् तेरी, संकथा तेरे नाम उच्चारण की महिमा भी अपरंपार है। तेरे गुणों का कथन भी अलग से एक अलग तरीके की प्रभावकता को स्वयं में संभाले हुए है। तेरी कथा यानी कि तेरा जीवन चरित्र
और तीर्थंकर पने की जिंदगी का प्रारंभ समकित से होता है। इस कारण से हम सबसे पहला भाव वो ही गिनते हैं कि परमात्मा ने समकित कब पाया, कैसे पाया, क्यों पाया, देने वाले ने क्या सोच करके दिया, किस ढंग से उसको समकित की स्थिति तक पहुंचाया। इसको सामान्य तौर पर जानना ही चाहिए। हमें भी पाना है ना। हम भी मुक्ति की तरफ यात्रा सम्यक दर्शन के बिना नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, अपने ऐसे धार्मिक हैं जो कि जिन वाणी सुनना पसंद नहीं करते और जिन वाणी सुने बिना, जिन वाणी के ऊपर विचार किए बिना कभी भी अपने पास श्रद्धा जैसी चीज नहीं आ सकती। हमारे पास समय नहीं होता है, हम धंधे में से ही समय नहीं निकाल पाते हैं, या ऊल जलूल हरकतें, ऊल जलूल बातें जिनको कि हम विकथा कहते हैं, परमात्मा ने विकथा कहा है, उसमें से ही हम समय नहीं निकाल पाते। नहीं हो सकता। हमें परमात्मा की पूजा, भक्ति, सेवा के लिए परमात्मा की वाणी, यानी कि परमात्मा की वाणी में एकमात्र हेतु, परमात्मा की वाणी के पीछे यदि कोई एकमात्र हेतु, कलिका निकरई का हेतु जो है ना, वो एक हेतु अगर कोई है तो वो जीवों का कल्याण है। हमें आत्म कल्याण प्रिय ही नहीं है तो हम क्यों परमात्मा की वाणी में रस लेंगे। तो त्वत्संकथा अपि, तेरी जिंदगी की कहानी भी जगताम, मानो मैंने कहा, मेरी मां ने मुझको कहा दूध पड़ा है, दूध ले आ, दूध ये पड़ा है ना, ले आ। मां स्टोव के पास में खड़ी थी, ये तपेली है, तपेली में दूध है, तपेली में दूध है। मां ने दूध के लिए कहा है, मां ने तपेली के लिए नहीं कहा है। मैं थोड़ा सा उल्टे दिमाग का, मां मैं दूध कैसे लाऊं, तुमने दूध कहा है ना, दूध तो आ ही नहीं सकता, तपेली लाऊंगा। आपने दूध कहा मगर दूध तो वहां नहीं है, वहां तो तपेली पड़ी है। तो मां कहती है बेटे तपेली में ही दूध है, दूध स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं पाया जाता, किसी न किसी बर्तन में ही पाया जाएगा। जगताम, यूं सामान्यतया जगत शब्द का अर्थ होता है लोक, तीनों लोक, बहुवचन है। तीनों लोक, जीव कहां रहता है, तीनों लोकों में। तो जगत शब्द का अर्थ है जगत में रहने वाले जीवों के। त्वत्संकथा अपि, क्योंकि तपेली के बिना, पतीले के बिना दूध नहीं है, लाना तो पतीला ही पड़ेगा, चाहे वो दूध ही क्यों ना कहलाए, लाना तो वही पड़ेगा। त्वत्संकथा अपि जगताम दुरिता निहंति, तेरी कथा भी, तेरी जिंदगी भी जगत के जीवों के दुरितों को हंती, हर लेती है। कैसे?
तो ये कहते हैं दूरे, जैसे यहां आस्ताम शब्द का अर्थ है, दूरे शब्द का भी वही अर्थ है। दूरे साहब, सूरज की बात तो दूर रहे, सहस्त्र किरण, 1000 किरणों वाला सूर्य दूर है। दूर रहने दो, उसकी तो बात ही मत करो साहब, उसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। हर रोज देखता हूं सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। सूर्य के जन्म से पहले अरुणिमा, अरुणिमा कहते हैं लालिमा। सूरज पूर्व में उदय होता है, परंतु सूरज के उदय के होने के पहले लालिमा का उदय जो होता है वह अरुणोदय कहलाता है। दूरे सहस्त्र किरण, साहेब सहस्त्र किरण दूरे, सूरज तो दूरी ठहरे, उसका तो क्या प्रभाव है, उसकी तो बात हम कुछ करते ही नहीं है, परंतु उस सूरज की प्रभा एवं किरण ही कुरुते कर देती है। क्या कर देती है? पद्माकरेषु, जो कि इस धरती के ऊपर पद्माकर यानी कि पद्म सरोवर जो हैं, उसके जल में पैदा होने वाले कमल, जलजानी यानी कि कमल, विकास भांजी उनको विकसित कर देते हैं। सूर्य विकासी कमल, सूरज का उदय हो और सूरज खिले ऐसा नहीं है। सूरज की प्रभा यानी कि किरण ही कमलों को जैसे खिला देती है ना, उसी तरीके से साहेब सूरज की किरणों की बात छोड़ो साहेब, अरुण में अरुणिमा ही, जो मुरझाए कमल है रात को, उनकी मुरझाहट, मुरझाहट यानी कि उदासी, उसको जैसे दूर कर देते हैं ना, उसी तरीके से साहेब जगत के जीवों का जितना भी दुरित है, जितना भी दोष है, जितने भी पाप हैं, वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। यह इस श्लोक का अर्थ है। तो इस तरीके से अपन लोगों को ये श्लोक जिस समय भी बोले, उस समय परमात्मा की जिंदगी सामान्य दया, कोई भी एक प्रसंग अपने को याद आ जाना चाहिए। और इनकी कथा को लेकर के हमने विभाग चालू किया है, आज से ही चालू हुआ है, आज से ही, और लगभग 2-3 बार की बातों में अपन लोग, क्योंकि इनका बहुत सारा जीवन मैं गत श्लोकों में बार बार बतला चुका हूं, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। आज तुमको एक बात मैं इनके तीर्थंकरों के विषय में एक बात बताना ज्यादा पसंद करूंगा। पंच दिव्य होते हैं कि जहां कहीं पर भी तीर्थंकर भगवंत का पारना होता है ना, तो वहां पर वसुधारा, सुवर्ण वृष्टि होती है। कितनी होती है सुवर्ण वृष्टि? पहली बार कितनी सुवर्ण मुद्राएं, हाँ नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। तीर्थंकर भगवंत जितने लंबे होते, जितने लंबे
लंबे होंगे तो स्थूल भी होंगे। जितना परमात्मा जमीन से लेकर के आसमान को छूता है ना, उतनी सुवर्ण वृष्टि होती है। अब सोचो, इनका शरीर 500 धनुष, इनके शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ। इतनी सुवर्ण वृष्टि होती है। नियम पहला, जहां पर परमात्मा पारना करते हैं, श्रेयांश के यहां पर इतनी सुवर्ण धारा, इतनी वसुधारा, सुवर्ण मुद्राओं की बरसात। तो इस तरीके से अपन लोगों को संकथा, परमात्मा की जिंदगी की कहानियां पढ़नी चाहिए, जिंदगी के तथ्यों को पढ़ना चाहिए। परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के 13 भव हुए, 13 भव हुए। पहला भव सार्थवाह के रूप में था, धन्ना सार्थवाह। आचार्य श्री धर्म घोष सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी की वाणी को सुनने से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। गुरु जी महाराज साहिब जी को घी हो रहा, घी सुपात्र दान से उनको समकित की प्राप्ति हुई। इस तरीके से दूसरा भव उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक के रूप में ये जन्मे। तीसरा भव युगलिक हमेशा मर करके देवलोक में जाता है, और जितनी उसकी उम्र युगलिक पर्याय में होती है, उससे अधिक उम्र देवलोक में वह पा नहीं सकता। ये युगलिक को, प्रत्येक युगलिक के लिए नियम है। तो तीसरे भव में परमात्मा सौधर्म यानी कि पहले देवलोक में देवता बनते हैं। चौथे भव में महाबल नाम के राजकुमार बनते हैं। इस रीति से कुछ पूछना चाहते हो? चौथे भव में महाबल एक महान विषयी लंपटी राजा बनते हैं, और आखिर समय में स्वयं बुद्ध मंत्री की बातों को सुनकर के वे दीक्षा लेते हैं। 22 दिनों का संयम धर्म का पालन करते हैं। ये कैसे, ये बातें हमने संदेश में बोली हैं। हाँ भाई है, इतनी ही कहानी मैंने सुनाई है, ज्यादा सुनाई नहीं है। हाँ, ये अपर विदेह क्षेत्र महाविदेह क्षेत्र है, पश्चिम महाविदेह क्षेत्र है। और पश्चिम महाविदेह में गंधिलावती नाम की एक विजय है, और गंधिलावती विजय में उस समय शतबल नाम के पराक्रमी राजा थे। उनकी श्रीमती जी का नाम, रानी जी का नाम था चंद्रकांता, और चंद्रकांता के ये पुत्र बने महाबल। शतबल ने दीक्षा ले ली। बाद में महाबल आदिनाथ स्वामी जी का जीव राज्य गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक स्वयं शतबल ने करवाया। इस तरीके से इनकी कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, और अपन लोग इनकी कहानियों को पढ़ें, सुने, और परमात्मा के भक्तामर के साथ साथ में ये सब कहानियाँ अपने दिमाग में सेट करें कि इनकी ज़िंदगी ऐसी थी। हमें तो 24 तीर्थंकर परमात्मा की कहानियों से बहुत मतलब है। तो इस तरीके से आज आस्ताम रहने दो, छाड़ उस बात को छोड़ ही दो।
तव स्तवनम अस्त समस्त दोषम। साहेब हम मानते हैं आपकी स्तवना तो समस्त दोषों का अंत करने वाली है। ये समस्त दोषों का अंत किया इन्होंने तो ये तीर्थंकर बने, केवल ज्ञानी बने, धर्म तीर्थ की स्थापना की जीवों को तिराने के लिए। साहेब आपके उपकार तो बहुत हैं, एक नहीं अनंत अनंत उपकार हैं, परंतु साहेब ऐसी स्तुति इस समय तो करने का अवसर नहीं है। त्वत्संकथा अपि तुम्हारे जिंदगी के विषय में कुछ याद कर ले हम। तुम्हारी संकथा भी हमारे अपन नहीं बोलते, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ, श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। वहां पर बोले मेरे मन की कली खिल जाती है केवल दर्शन मात्र से ही। ये एक परमात्मा का स्तवन, वो तो महामहिमाशाली है ही, परंतु परमात्मा की जिंदगी की कहानियां भी हमको प्रेरणा देती हैं ऊपर उठने की। गिरे क्यों? उनकी जिंदगी को देखने के बाद में गिरे ही वे नहीं रहे, वे उठने का प्रयास करते हैं। उसी ढंग से अपन लोग भी आगे ही आगे बढ़ते जाएं। तो इस ढंग से आज मैंने इस श्लोक के विषय में आप लोगों को बताया। अब कल से ये विषय बंद कर दूंगा। कल अपन लोग परमात्मा का अभिषेक कराएंगे।